नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बरेनी बाइट्स पर। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का मंत्रिमंडल। इसको हम पूरे को ट्रिक से याद करेंगे और एक ही बार में याद करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम तक इसको भूलें ना। चलो शुरू करते हैं। वीडियो के ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप हमारी हर वीडियो में देखते हो, पहला ऑब्जेक्टिव कम समय में याद करवाना। बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट में आपको पूरा मंत्रिमंडल याद करवाएंगे। दूसरा है ट्रिक से याद करवाएंगे, हमारे बिल्कुल देसी रिलेटेबल ट्रिक से याद करवाएंगे। तीसरा है सभी हरियाणा की एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार को आप कैसे याद करोगे? इसके अंदर आता है पंवार। पंवार को हम बोलेंगे पावर। इसको हम बोलेंगे पावर। पावर से याद करेंगे। इसके पास है विकास एवं पंचायत मंत्रालय। दूसरा है खनन एवं भू विज्ञान मंत्रालय। इसको कैसे याद करोगे? सबसे पहले आता है पंचायत। पंचायत के पास क्या होती है? पावर होती है। पंचायत के पास क्या होती है? पावर होती है। ठीक है। दूसरा है खनन एवं भू विज्ञान। भू विज्ञान यानी कि भूमि का विज्ञान या भूमि का ज्ञान। भूमि का ज्ञान किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। और पटवारी के पास भी क्या होती है? पावर होती है। उम्मीद करूंगा ये आपको याद हो गया होगा। यानी कि कृष्णलाल पंवार। पंवार यानी कि पावर। पंचायत के पास क्या होती है? पावर होती है। और भू विज्ञान यानी कि भूमि का विज्ञान किसके पास होता है? पटवारी के पास। और पटवारी के पास भी क्या होती है? पावर होती है। यह है कृष्णलाल पंवार। दूसरा है कृष्ण कुमार बेदी। इसके अंदर आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने इसको ऐसे याद किया है जैसे कि इनके जो लास्ट के वर्ड है ना, पंवार और बेदी, ऐसे याद करवाया है। कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी के पास कौन से हैं? कृष्ण कुमार बेदी के पास सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, SC एवं BC वेलफेयर तथा अंत्योदय कल्याण। दूसरा है आतिथ्य सत्कार। तीसरा है वास्तुकार। हम जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही याद करेंगे। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आता है पहला कृष्ण कुमार बेदी यानी कि वेद। वेद यानी कि भेदभाव करना। सामाजिक न्याय, जिसको सामाजिक न्याय नहीं मिलता उसको उसके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। और SC एंड BC वेलफेयर भी इसलिए बनाया गया ताकि जो SC कास्ट के हमारे साथी हैं उनके साथ क्या है? भेदभाव ना हो। अंत्योदय यानी कि अंत अंत, बिल्कुल अंत में उदय करना। बिल्कुल जो समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वहाँ तक क्या करना? कल्याण करना। वहाँ तक भेदभाव न फैलाना। ठीक है। इसको आप ऐसे याद करोगे। दूसरा है आतिथ्य सत्कार, यानी जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उसका को क्या करना चाहिए? सत्कार करना चाहिए। आपको भी उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये ऐसे याद करोगे। कृष्ण कुमार बेदी के पास हो गए सामाजिक न्याय, यानी कि आपको समाज में न्याय दिलाना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ठीक है। आतिथ्य सत्कार, उनका सबका सत्कार करना चाहिए। SC और BC वेलफेयर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारे कृष्ण कुमार बेदी और कृष्णलाल पंवार। उसके बाद है विपुल गोयल। विपुल गोयल। विपुल गोयल को कैसे याद करोगे? गोयल यानी कि गायल। इसको हम गायल से याद करेंगे। गायल। इसके अंदर है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग। तीसरा है नागरिक उड्डयन विभाग। गायल नागरिक उड्डयन उड़ोगे आप कैसे? जहाज के अंदर। और मान लो आपका जहाज में एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या हो जाओगे? घायल हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? घायल हो जाओगे। दूसरा है शहरी निकाय विभाग। एक है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि आपदा यानी कि विपदा। विपदा कब आती है? जब आपका जहाज में के अंदर एक्सीडेंट हो जाए, आप क्या हो जाओ? घायल हो जाओ, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी? आपदा आ जाएगी। ठीक है। तीसरा शहरी निकाय, यानी अगर आपको शहर से निकाल दिया जाए, या फिर इसको ऐसे याद करोगे कि शहरों में क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। ठीक है। राजस्व में आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन, इसको यहाँ से शुरू करोगे। उड्डयन यानी कि जब आप जहाज में जा रहे थे आपका ये एक्सीडेंट। ठीक है। एक्सीडेंट हो गया तो आपके ऊपर आ गई आपदा। शहरी निकाय यानी शहरों में होते हैं लगभग एक्सीडेंट ज़्यादा। उसके बाद दूसरा हमारा है
रणबीर गंगवा। इसको कैसे याद करोगे? रणबीर गंगवा। इसके पास है हमारा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी। दूसरा है लोक निर्माण विभाग। दो है इसके पास, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? गंगवा, गंगवा से आप करोगे गैंग। गंगवा को बोलोगे आप गैंग। गैंग में क्या होते हैं? लोग होते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी। जन स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि जन यानी लोगों, लोगों का स्वास्थ्य है। कहाँ ठीक होता है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या होती है? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यानी कि एक प्रकार से क्या होती है? गैंग इकट्ठी होती है। दूसरा है लोक निर्माण विभाग, यानी कि जो लोग निर्माण करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पर जरूरत पड़ती है लोगों की, ठीक है। लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये होगा अपना लोक निर्माण विभाग। वहाँ भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये रणबीर गंगवा। गैंग में क्या होते हैं? लोग होते हैं। जन स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल में क्या होंगे? लोग इकट्ठे होंगे। लोक निर्माण या किसी बिल्डिंग का निर्माण करेंगे लोग, तो वहाँ पे क्या होगी? भीड़ होगी। उसके बाद है गौरव गौतम। गौरव गौतम। गौरव गौतम के पास है युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर। दूसरा है खेल। तीसरा है कानून एवं विधायी कार्य। ये सीएम के साथ अटैचमेंट है इसकी। इसको कैसे याद करोगे? युवा सशक्तिकरण। युवा सशक्तिकरण का मतलब है लोगों में एकता आना। एकता आना। और जब युवाओं में एकता होगी तो हमारे देश के लिए क्या है? गौरव की बात है, ठीक है। दूसरा खेल। खेल में अब जो खिलाड़ी होते हैं उनमें क्या होती है? एकता होती है, ये भी, यानी, या फिर इसको ऐसे याद करो कि खेलों में हमारा देश का अच्छा नाम है और खेलों में हमारे बहुत मेडल आते हैं, ये हमारे पूरे देश के लिए कैसी बात है? गौरव की बात है। तीसरा है कानून एवं विधायी कार्य। ये सीएम के साथ अटैच है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर युवाओं में एकता होगी तो भी गौरव की बात है, खेलों में मेडल आएंगे तो भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। उसके बाद है राजे सिंह नागर। इसको कैसे याद करोगे? इसको नागर का मतलब है यानी कि ना घर, यानी जिसके पास घर नहीं है, उस ऐसे याद करोगे। सबसे पहले खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, यानी जिसके पास घर ही नहीं है उसके पास खाने की आपूर्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास घर ही नहीं है। दूसरा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। जिसके पास घर नहीं है उसको क्या करवानी पड़ती है? एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है। कहाँ पर? स्टेशनरी की दुकान पर जाकर उसको एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है कि मेरे को घर चाहिए, ठीक है। ये राधे सिंह नागर, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। उसके बाद है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह को कैसे याद करोगे? इसके पास है जैसे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी है, विदेश सहयोग विभाग है, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण है। नरबीर, आपने सुना होगा जैसे कि हरियाणा में बोलते हैं वीर मर्द। वीर मर्द। और नर, नर का मतलब क्या होता है? मर्द होता है। वीर यानी कि लेडीज, ठीक है, याद करवाने के लिए है। और वीर मर्द सबसे पहले आता है उद्योग एवं वाणिज्य। उद्योग यानी कि फैक्ट्री। फैक्ट्री में कौन काम करते हैं? वीर मर्द काम करते हैं, यानी कि लेडीज भी काम करती हैं और जेंट्स भी काम करते हैं। दूसरा पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी। वन्य प्राणियों के अंदर क्या है? हमारी मादा भी है, नर भी है, ठीक है। विदेश सहयोग, हमारे बहुत से युवा साथी कहाँ गए हुए हैं? विदेशों में गए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारे जेंट्स नहीं गए, जेंट्स भी गई हैं, लेडीज भी गई, ठीक है। वीरवर्द दोनों गए हैं। चौथा हमारा है सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, यानी कि जो जितनी भी हमारी सैनिक है, जैसे कि हमारी हरियाणा पुलिस होगी, फौज होगी, नेवी होगी, वहाँ पर क्या है? ओनली जेंट्स नहीं है, वहाँ पर लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं, ठीक है। नरबीर यानी कि वीर मर्द। क्यों? कैसे याद करोगे? उद्योग यानी कि फैक्ट्रियों में भी हैं, वन एवं वन्य प्राणी इनमें भी दोनों हैं, विदेशों में बहुत जा रहे हैं, सैनिक के रूप में दोनों हैं। उसके बाद है श्याम सिंह राणा। राणा यानी कि राजपूत। और जो बड़े राजपूत होते हैं इनके पास अच्छी मात्रा में क्या होती है? खेती बाड़ी होती है। यानी क्या करते हैं? ये कृषि करते हैं, खेती करते हैं।
दूसरा पशुओं का पालन करते हैं। तीसरा श्याम सिंह राणा, कृषि एवं किसान कल्याण पशुपालन विभाग। और तीसरा है मत्स्य पालन, यानी जो राजपूत होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, पशु पालन करते हैं और मत्स्य पालन। एक हमारा कैबिनेट मंत्री अनिल विज, इसके पास है बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है और श्रम विभाग है। इसके अंदर है अनिल, अनिल एक है होता है हमारा अनल, और अनल किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है हमारा आग का पर्यायवाची, आग। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करेंगे हम जैसे बिजली। आपने भी देखा होगा कई बार घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हो जाती है, घरों में आग लग जाती है बिजली से। दूसरा परिवहन, जब कोई भी आंदोलन हो जाता है तो लोग क्या, जितने भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है यानी गाड़ियाँ हैं, रोडवेज बस हैं, उनको लोग जला देते हैं। ये परिवहन विभाग। तीसरा श्रम विभाग, यानी कि श्रम यानी कि मेहनत करना। अगर आप सुबह सुबह जाओगे और प्रैक्टिस करोगे, रेस मारोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके शरीर में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, अंदर पूरा शरीर गर्म हो जाता है, आग टाइप फील होता है। ठीक है, अनिल विज। उसके बाद दूसरा है डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास है सहकारिता, जेल, चुनाव, पर्यटन। ये किसके पास है, डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास। इसको कैसे याद करोगे, इसको हम याद करेंगे जैसे कि चुनाव होते हैं, जब चुनाव शुरू होते हैं, चुनाव के समय नेता कहाँ पर जाते हैं, जेल में भी जाते हैं, जेल में पर्यटन के तौर पर जाते हैं। ठीक है, यानी कि चुनाव के टाइम जो नेता हमारे वो जेल में भी जाते हैं, किसके लिए, पर्यटन के लिए, यानी घूमने फिरने के लिए। उससे पहले नहीं जाते, चुनाव के टाइम जाते हैं। और ये हमारे लिए क्या बहुत शर्म की बात है। ठीक है, यानी चुनाव के टाइम जेल में जाकर भाषण देना, उनको संभालना, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा जाना चाहिए। ये डॉक्टर अरविंद शर्मा। उसके बाद है आरती सिंह राव। इनके पास है स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष मंत्रालय है। इसको कैसे याद करोगे, इसको हम करेंगे आयुर्वेदा से, क्योंकि जो आयुष है उसमें क्या आता है, आयुर्वेद भी आता है। इसमें AYUSH की स्पेलिंग, वाई से बन गया, ए से बन गया आयुर्वेद। ठीक है, जो भी आदमी या फिर जो भी प्राणी योगा करता है उसका स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको चिकित्सा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास आयुर्वेदा की अच्छी शिक्षा होती है। और आयुष में तो आयुर्वेदा आ ही गया। ठीक है, यानी कि जो योगा होता है उसके अंदर सिखाया जाता है कि अपने शरीर की आपको क्या करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। ठीक है, अपने शरीर की क्या करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। ये क्या, आरती सिंह राव। पूरे मंत्रिमंडल में 2 ही महिला हैं, एक तो है आरती सिंह राव और एक है श्रुति चौधरी। इससे अगला आता है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी के पास है महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे जो इनकी महिला एवं बाल विकास, जो महिला क्या करती है, बच्चों का विकास करती है। कैसे करती है, उसको टाइम पर पानी पिला के, खाना खिला के उसका क्या करती है, बच्चों का विकास करती है। और ये एक ही करती है, कौन, श्रुति चौधरी। ये अलग है, इसको याद कर लेना आप। उसके बाद है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी के पास वो मंत्रालय हैं जो किसी के पास नहीं है। मेन बताऊंगा इसमें। जैसे कि सबसे पहले आता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को कैसे याद करोगे, नायब सैनी, हरियाणा किसका घर है, नायब सैनी का। ठीक है, यानी ये हरियाणा को पूरे घर की तरह मानते हैं। ठीक है, दूसरा है आबकारी एवं कराधान, यानी टैक्स वाला है। और इसके पास है CID वाला भी इसके पास है। सबके लिए आवाज़, सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, सूचना, जनसंपर्क यानी कि लोगों के संपर्क में कौन रहते हैं, हमारे CM रहते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग,
भाई कोई भी कॉलोनी काटनी है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, किसके पास है, हमारे सीएम के पास है। योजना, जैसे कि योजना आयोग था पहले, फिर बाद में उसका नाम नीति आयोग कर दिया, वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। लेकिन हरियाणा में योजना आयोग किसके पास है, सीएम के पास। कानूनी विधायी मंत्रालय किसके पास है, सैनी के पास। लास्ट में देखो, वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो किसके पास है, हमारे नायब सैनी के पास है। उसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है तो आप इनका उत्तर बिल्कुल दे पाओगे। हरियाणा के नए लोक निर्माण विभाग कौन बने हैं, विभाग मंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है रणबीर सिंह गंगुआ, दूसरा विपुल गोयल, तीसरा महिपाल डांडा, चौथा है गौरव गौतम। इसके बाद एक अगला प्रश्न और है, हरियाणा के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं, अनिल विज, कृष्ण पंवार, राव नरबीर सिंह और श्रुति चौधरी। इनके आपने कमेंट में उत्तर देने हैं। थैंक यू, आपने वीडियो देखी और कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारे ट्रिक हैं जो ये कैसी लगी है, और इन दोनों क्वेश्चनों के उत्तर आपने कमेंट करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।